मंकी पॉक्स के रोगियों और उनके संपर्क में आए लोगों के लिए केंद्र सरकार की ओर से पहले ही दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और इन दिशा निर्देशों में 21 दिन का आइसोलेशन, मास्क पहनना, हाथ साफ रखना, घाव को पूरी तरह से ढककर रखना और उन्हें पूरी तरह से ठीक होने का इंतजार करना शामिल है। दिशा निर्देश मई में जारी कर दिए गए थे और दिल्ली सरकार ने अपने अस्पतालों और 11 राजस्व जिलों को उनका पालन करने का निर्देश दिया था। राष्ट्रीय राजधानी में 24 जुलाई को मंकी पॉक्स का एक मामला सामने आया, जिससे देश में ऐसे रोगियों की कुल संख्या अब 4 हो गई है। सूत्रों ने कहा है कि अब तक दिल्ली के पहले मंकी पॉक्स रोगी के संपर्क में आए 14 लोगों की पहचान की गई है और उनमें से किसी को भी लक्षण फिलहाल नहीं दिखाई दिए हैं। उन्होंने कहा कि संपर्क में आए एक व्यक्ति को शरीर में दर्द की शिकायत हुई थी, लेकिन वो भी अब ठीक है और उसके अलावा कोई भी लक्षण नहीं मिला है। बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के शुरू होने में अब कुछ घंटों का ही समय बचा है। वहीं 28 जुलाई से शुरू होकर खेल का ये कुंभ 8 अगस्त तक चलेगा, जिसमें दुनिया भर के टॉप एथलीट हिस्सा लेंगे। वहीं 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत भी अपने 300 दलों के साथ हिस्सा लेने बर्मिंघम आ गया था, जो 19 अलग अलग खेलों में हिस्सा लेंगे। वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स में जिन खिलाड़ियों पर सबसे अधिक नजर रखेगी उनमें बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, धाविका हिमा दास हैं। जिसके अलावा भारत को जिन खेलों में सबसे अधिक मेडल की उम्मीदें हैं उनमें रेसलिंग और बॉक्सिंग है। मोदी कैबिनेट ने आज बीएसएनएल के लिए रिवाइवल पैकेज को मंजूरी दे दी है। वहीं कैबिनेट की बैठक के बाद दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि 1,64,000 करोड़ का पैकेज घोषित किया गया है, जिससे पहले पहला पैकेज 2019 में दिया गया था। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने बीएसएनएल और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के विलय को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि सरकार बीएसएनएल को 4G सेवाओं की पेशकश करने के लिए स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी। आप सब जानते हैं कि टेलीकॉम सेक्टर एक स्ट्रैटेजिक सेक्टर है। इस सेक्टर में एक पीएसयू और वो पीएसयू स्ट्रांग होके रहे, टेक्नोलॉजी के साथ, स्प्रेड के साथ, क्वालिटी ऑफ सर्विस के साथ, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है। बहुत ही एक बड़ा एक मार्केट स्टेबलाइजर के हिसाब से देखा जाए, अगर नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पीएसयू का उसमें स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है। तो आज कैबिनेट में बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड के रिवाइवल के लिए 1,64,000 यानी 1,64,000 करोड़ का पैकेज अप्रूव हुआ है। बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए 1,64,156 करोड़ 164,156 करोड़ का पैकेज अप्रूव हुआ है। बीएसएनएल के लिए पहला रिवाइवल पैकेज 2019 में हुआ था। आप सब जानते हैं 2019 के रिवाइवल के बाद में बीएसएनएल हैज बिकम अ स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन। उसमें एक जो बहुत बड़ा स्ट्रेस था बैलेंस शीट पे, वो काफी मात्रा तक कंट्रोल में आया था और उसके बाद में कई वर्षों के बाद में बीएसएनएल ने पहली बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट के पोजीशन में आए। आफ्टर द 2019 रिवाइवल पैकेज बीएसएनएल इज बिकम स्टेबल एंटिटी। करीब 19,000 करोड़ का इसका रेवेन्यू अभी है और करीब 18,000 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। नागर विमानन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने स्पाइस जेट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके 50% उड़ानों पर 8 हफ्ते के लिए रोक लगा दी है। वहीं डीजीसीए ने यह कार्रवाई उसके विमानों में आई खराबी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। बताना चाहेंगे कि डीजीसीए की तरफ से जारी अंतरिम आदेश में कहा गया है कि 1 अप्रैल से 5 जुलाई की तारीख के बीच में हुई घटना का भी जिक्र किया।
वहीं बताना चाहेंगे कि डीजीसीए ने 6 जुलाई को स्पाइस जेट को 19 जून से उसके विमान में तकनीकी खराबी की कम से कम 8 घटनाओं के बाद कारण बताओ नोटिस जारी किया था। डीजीसीए के आदेशों में कहा गया है कि विभिन्न स्पॉट चेक निरीक्षण के निष्कर्षों और स्पाइस जेट द्वारा प्रस्तुत कारण बताओ नोटिस के जवाब के मद्देनजर सुरक्षित और विश्वसनीय परिवहन सेवा के निरंतर निर्वाह के लिए स्पाइस जेट के ग्रीष्म अनुसूची 2022 के तहत 8 सप्ताह की अवधि के लिए स्वीकृति प्रस्थान की संख्या को 50% उड़ानों पर रोक लगाने का फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में महाराष्ट्र कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। वहीं फैसले के बारे में सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में गणेश उत्सव और दही हांडी के संबंध में पूरे राज्य में राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन में मार्च 2022 तक के सभी मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया गया है, जिसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान लगे कोरोना नियमों के उल्लंघन के मामले भी वापस लेने का फैसला लिया। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि हमारा स्वास्थ्य विभाग मंकी पॉक्स के लिए अलर्ट मोड पर है और इस संबंध में आवश्यक कदम भी उठाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि देश में अब तक मंकी पॉक्स के 4 मामलों की पुष्टि हो चुकी है और बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में सरकार गठन को 25 दिन भी पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है।